प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। प्रिय साथियों, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय साथियों, धनु लग्न वालों के लिए फरवरी माह कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। देखिए, यह जो एपिसोड है यह मात्र धनु लग्न वालों के लिए ही है। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा है तो यह एपिसोड आपके लिए है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मेरे इस चैनल पर पहले भाग से आप एपिसोड देखें, बहुत ही सरल भाषा में है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। प्रिय साथियों, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि फरवरी माह के शुरुआत में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु जो है जहां अभी स्थित है, जहां अभी जिस राशि में है, पूरे माह ये यहीं रहने वाले हैं। इन ग्रहों में इस पूरे फरवरी माह में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए, बुध जो है 6 फरवरी तक आपकी कुंडली के लग्न भाव में रहेंगे और उसके पश्चात यह आपकी कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे और फिर 27 फरवरी को यह तीसरे भाव में जाएंगे। इसके बाद सूर्य जो है 12 फरवरी तक आपकी कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे, फिर यह तीसरे भाव में चले जाएंगे जहां पहले से ही शनि उपस्थित है। और इसके बाद शुक्र जो है 15 फरवरी तक आपकी कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे और 16 फरवरी से लेकर पूरे फरवरी माह में यह चतुर्थ भाव में रहेंगे जहां पहले से ही बृहस्पति देव उपस्थित है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, मैंने अभी आपको जो सभी ग्रहों की स्थितियां बताई है उसी के आधार पर हम फरवरी माह के राशिफल को समझेंगे। देखिए, यह जो मासिक राशिफल मैं आपको अभी बता रहा हूं, यह ग्रहों के गोचर पर आधारित है और गोचर अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली जो है धनु लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, चतुर्थ भाव में बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में अभी चल रहे हैं गोचर में। देखिए, ये यहाँ रह करके आपके व्यापारिक रूप से आपकी रक्षा कर रहे हैं। देखिए, पिछले लगभग 2.5 वर्ष से मेहनत अधिक और फल कम वाली स्थिति है, लेकिन देखिए अभी 17 जनवरी से अगले 2.5 वर्ष तक यह बातें भी आपके लिए सकारात्मक रहने वाली है। देखिए, अब इसमें भी आपको कुछ राहत मिलेगी और लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। मेरे प्रिय साथियों, फरवरी माह में आप अपने आप को देखिए या अपने व्यापार को सेटल करने के लिए कहीं घर से दूर जा सकते हैं और फॉरेन जाने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ जो है आपको इस फरवरी माह में शेयर बाजार में निवेश करने के लिए ना कहूँगा। इस माह में देखिए आपको कोई अचानक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है कि इस वर्ष जो है जनवरी से ही आप शेयर बाजार में जो है नुकसान में चल रहे हो, तो इस फरवरी माह में शेयर बाजार में कोई भी आपको नया पैसा नहीं लगाना है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए, यह जो फरवरी माह है इसमें कोई अचानक आपके सामने खर्च आ सकता है। या तो बच्चों की पढ़ाई पर कुछ पैसा लगाना पड़ सकता है या घर परिवार में किसी का स्वास्थ्य ठीक ना रहे और हॉस्पिटल पर जो है खर्च दिखाई दे रहा है। घर में यदि देखिए आपके कोई बड़े बुजुर्ग हो तो उन पर भी जो है खर्च हो सकता है। विशेषकर 7 फरवरी से ही जो है ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रिय साथियों, 7 फरवरी से ही बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। बच्चों की तरफ से जो है आपको टेंशन हो सकती है। आपके बच्चे कोई ऐसी जिद कर सकते हैं जिसमें आपकी सहमति ना हो। तो 7 फरवरी के बाद थोड़ा संभल कर रहें, लेकिन फिर जो है 27 फरवरी के बाद फिर से स्थितियां आपके लिए सकारात्मक रहने वाली है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप प्रेम संबंध में हैं और यदि विवाह करना चाहते हैं और यदि परिवार की सहमति जो है नहीं बन पा रही है तो 15 फरवरी के बाद यानी 16 फरवरी से ही आपके मन में यह ख्याल आएंगे कि कहीं भाग चलते हैं, या जिसकी इजाज़त हमें समाज नहीं देता
उस तरीके से विवाह करने के ख्याल आपके मन में आएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, अन्यथा आप समस्या में उलझ जाएंगे। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो पिछले 1 वर्ष से समाज से हटकर विवाह करने का ख्याल वैसे भी आपके मन में आ रहा है, लेकिन ना करें। प्रिय साथियों, धनु लग्न वालों को मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आप अविवाहित हैं तो अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। जब बृहस्पति की स्थिति अनुकूल होगी तो आपका संबंध कहीं तय होगा। अभी देखिए फरवरी माह में इसके कोई विशेष योग दिखाई नहीं दे रहे। मेरे प्रिय साथियों, 14 और 15 फरवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव में नीच के हो जाएंगे, तो इन 2 दिनों में आपको मानसिक परेशानी रह सकती है, आपको टेंशन रह सकती है। इन 2 दिनों में अपनी सेहत का भी जो है आपको विशेष ख्याल रखना है। इसके अलावा 16 और 17 फरवरी को भी आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। प्रिय साथियों, विद्यार्थियों के लिए 24 फरवरी से ही सकारात्मक समय है, लेकिन अभी फिलहाल जो है आपका ध्यान देखिए इधर उधर की बातों में ज़्यादा है। हनुमान जी के मंदिर जाएं, नियमित रूप से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें, लाभ होगा। इसके अलावा प्रेम मोहब्बत के लिए 7, 8 और 22-23 फरवरी अच्छे दिन हैं। यदि आप किसी को प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो यह दिन सकारात्मक है। इसके अलावा यदि आप नौकरी करते हैं तो 26, 27 और 28 फरवरी आपके लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, वैवाहिक संबंधों के लिए 6 फरवरी तक का समय आपके लिए बहुत सकारात्मक है। आप अपने पार्टनर को समय देंगे। इसके अलावा यदि आप साझेदारी में कोई व्यापार कर रहे हैं तो यह साझेदारी के लिए भी समय अच्छा है। देखिए 7 फरवरी से 27 फरवरी तक सप्तम भाव से बुध का षडाष्टक दोष बन रहा है, तो 7 फरवरी से 27 फरवरी के मध्य आपके वैवाहिक संबंधों में कुछ खटास रह सकती है। और यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उसमें भी कुछ गलतफहमी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। देखिए इन दिनों में आप अपने पार्टनर की सेहत का भी ख्याल रखें। उनकी सेहत पर भी पैसा खर्च हो सकता है और आपको चिंता रह सकती है। लेकिन देखिए व्यापार के लिए कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। मेरे प्रिय साथियों, पूर्णिमा जो है वह 5 फरवरी को है और अमावस्या 20 को है। यह सोमवार के दिन आ रही है। यदि आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो जो है इस दिन यानी अमावस्या के दिन यदि संभव हो तो गंगा स्नान करें और पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करें, दान करें। इस दिन जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही करें। इसके अलावा महाशिवरात्रि जो है वो 18 फरवरी को है, तो भोलेनाथ को प्रसन्न करें, अभिषेक करें, बड़ा ही शुभ दिन है। तो यह था धनु लग्न का फरवरी 2023 का मासिक राशिफल। यदि यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।